चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है हमारी बॉडी में, उसको जेनेटिकली हमारा सेल किस तरह कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो जीन्स हैं ये वालिदैन से बच्चों में खुशियात को मुंतकिल करते हैं, बस जहाँ तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो जो जीन्स हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, जो डीएनए में जो जीन्स होते हैं वो वालिदैन से बच्चों में जो है खुशियात को मुंतकिल करते हैं, लेकिन जो जीन्स हैं ये हमारी डे टू डे एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ना, अब एक परिंदा है वो हम अपनी भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी ठंडे इलाके में रह रहे हैं, ठीक है, तो हम अचानक ही किसी गर्म इलाके में जाते हैं, तो वहाँ ऐसा ऐसा हमारी बॉडी जो है ना उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेती है। तो वो जीन्स ही जो है ना अपने आप को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जीन्स जो है ना हमारा डे टू डे फंक्शन को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। आज तक हम यहीं तक ही पढ़ते आ रहे हैं कि जीन्स वालिदैन से बच्चों में खुशियात मुंतकिल करते हैं, बात खत्म। बात यहाँ तक नहीं है, जीन्स डे टू डे एक्टिविटीज़ को जो है कंट्रोल करते हैं, जिसको हम कहते हैं अडाप्टेशन, जो मतलब कि एक डिफ्रेंशिएशन होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आज अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है हमारी सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जेनेटिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जीन को। जीन क्या है जी? जीन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है किसी चीज़ का, न्यूक्लियोटाइड का, और ये पार्ट है किसका जी? डीएनए का, ठीक है। और ये क्या करता है जी? ये इसके अंदर एक स्पेसिफिक कोड होता है, उस कोड की मदद से ये हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल करता है। कैसे करता है अभी आप लोगों को मैं ड्रा करके बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीन, व्हाट इज जीन? जीन इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए or a part of DNA which control the functional activities of our body, which may be structured or functional. Okay. Is a part of DNA which perform specific function. May I come in? Come in. Yeah. Sorry for the sound. Which performs a specific function of the body, which may be structured ठीक हो गया। जीन क्या है जी? जीन है जी एक पार्ट है स्पेसिफिक, जीन क्या है जी? जीन एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड मीन डीएनए का एक टुकड़ा है जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है, ठीक है। अभी तक अब मैं आप लोगों को बताता हूँ जीन एक्सप्रेशन, इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है जीन एक्सप्रेशन की, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन जीन एक्सप्रेशन क्या है? जीन एक्सप्रेशन मतलब जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, ठीक है। जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन की सिंथेसिस करके कि मैं ये चीज़ हूँ भाई, ठीक है। तो मैं जिस तरह मतलब कि अब मैं इधर टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने आप को एज ए टीचर कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह जो जीन है ये अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है? प्रोटीन बना के, ये चीज़ जो है मैं बनवा रहा हूँ सेल से, ठीक है। तो इस तरह करके जो है जीन एक्सप्रेशन होगा। कैसे जी? फर्स्ट ऑफ ऑल जीन जो है ये होगी ट्रांसक्रिप्शन, देन होगी जी ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में क्या बनेगा जी? मैसेंजर आरएनए। और ट्रांसलेशन के नतीजे में क्या बनेगा? प्रोटीन की कॉपी, एक प्रोटीन बनेगी, ठीक है। देखिए ना, ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। ये जो हमारा जो जीन्स है ना, जो न्यूक्लियस है, ये बहुत ही सियाना है, ठीक है। ये खुद काम नहीं करता, ये आके अपने जीन से काम करवाता है। ये तो होता है न्यूक्लियस के अंदर,
ठीक है। तो लेकिन बाकी जो प्रोसेस हैं वो न्यूक्लियस से बाहर हो रहे होते हैं, ठीक है, मेन सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। तो क्या करते हैं जी, अपने मुंशी को भेजते हैं बाहर। जिस तरह एक वडेरा होता है ना, भाई मैं वडेरा हूँ, वो अपने मुंशी को बाहर भेजता है कि तू ये काम कर गया। तो इस तरह न्यूक्लियस भी जो है ना, ये अपने मुंशी को बाहर भेज रहा है, किसकी सूरत में जी, जीन को ट्रांसक्रिप्ट करवा के मैसेंजर आरएनए की सूरत में, और वो मैसेंजर आरएनए जाएगा साइटोप्लाज्म में, वहां उसकी एक ट्रांसक्रिप्ट बनेगी, ठीक है। उस ट्रांसक्रिप्ट के नतीजे में एक प्रोटीन बनेगी, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को। ये है जी मैसेंजर, इसके नतीजे में बनेगा मैसेंजर आरएनए। ये जो है, जो अंदर बैठा है, इसको बोलते हैं किंग बोलते हैं, अंदर बैठा है, ठीक है, जीन। ये अपना क्या करेगा जी, ये कहेगा जी कि तू ट्रांसक्रिप्शन के कर और इसके नतीजे में तू एक मैसेंजर आरएनए कॉपी बना, ठीक है। जब मैसेंजर आरएनए की कॉपी बनेगी तो ये कॉपी जब न्यूक्लियस से मीन के जो महल है उस महल से बाहर जाएगी, ठीक है, लोगों की तरफ, मीन साइटोप्लाज्म की तरफ। साइटोप्लाज्म जब मूव करेगी तो वहाँ इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन जाएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी ट्रांसलेशन। होप सो आप लोग जो है मेरी बात जो है गेन कर पाए हैं, ठीक है। तो इसके लिए में बनेगी प्रोटीन। अब बात करने का मकसद क्या है, मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ जीन एक्सप्रेशन। तो जीन किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, किंग अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस कर रहा है, मुंशी, मुंशी से आगे रियाया, मुंशी मैसेंजर आरएनए, आगे रियाया ट्रांसलेशन प्रोटीन, ठीक हो गया। तो इसके बाद आ जाते हैं जी नंबर थर्ड टॉपिक पे, थर्ड पॉइंट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। अब थोड़ा सा लेट है, आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा। देखें, आज तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो जीन्स हैं ये क्या करते हैं जी, वालिदैन से बच्चों में खुसूसियात को मुंतकिल करते हैं। आज तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये जीन्स हैं ये बच्चों से वालिदैन से बच्चों में खुसूसियात को मुंतकिल करते हैं, लेकिन बात यहीं तक नहीं है, ये हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जिसको हम कहते हैं, अगर हम थोड़ी सी ब्रॉड टर्म बोले तो उसको हम कहते हैं एडाप्टेशन, ठीक है, एडाप्टेशन। इसी जो थोड़ी सी चेंजेस आती है उसके नतीजे में जो जीन जो है मतलब कि डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स बना के हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं एडाप्टेशन, ठीक है। तो मतलब ये हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं जीन्स, ठीक है। फर्ज करें एक बंदा जो है वो किसी ठंडे इलाके में रह रहा है, ठीक है। ये जो मछली ले लें, कुछ मछलियाँ जो है ना वो बहुत ही ठंडे पानी में भी सर्वाइव कर जाती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनकी जो जीन्स है ना वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे इसी बात है, शुरू में कुछ मछलियाँ मरी होंगी, उसके बाद जो है ना ऐसा उन्होंने अपने आप के अंदर जो है ना जीन्स में मतलब थोड़ी सी तब्दीली करके अपने आप को अडॉप्ट कर लिया होगा, उस इन्वायरमेंट को जो है ना वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि उस ठंडे इन्वायरमेंट में भी जो है ना वो अपने आप को सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। तो ये मतलब कि बात करने का मकसद ये है कि ये हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी जो है ना कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। डीएनए के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन कौन से हैं जी? 3 हैं। आप लोगों को ये तो आते होंगे तकरीबन। गुड। फास्फोरिक एसिड, ठीक हो गया। शुगर, शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर भी ठीक है, लेकिन डीऑक्सीराइबोज शुगर उसको हम बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ना एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को हम रिमूव कर देते हैं और वही हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हम राइबोज शुगर में डाल देते हैं, ठीक है। राइबोज शुगर आरएनए में होती है और डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में होती है, ठीक है। तो इसके कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक हैं जी? नंबर 1 फॉस्फेट ग्रुप, नंबर 2 बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, नंबर 3 शुगर, ठीक है, which may be deoxyribose in case of DNA or ribose in case of RNA. शुगर, इधर हम यूज करेंगे शुगर का। अगर डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोज, अगर आरएनए होगा तो राइबोज, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या है? डीऑक्सीराइबोज में हम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, लेकिन राइबोज शुगर में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। नंबर 4 पे आ गया जी न्यूक्लियोटाइड।
प्यूराइंस एंड पेरिमिडाइंस। ठीक है, ये कौन कौन सी हैं? दो टाइप्स के हैं, प्यूराइंस एंड पेरिमिडाइंस। ठीक हो गया, नाइट्रोजनस बेसिस प्यूराइंस एंड पेरिमिडाइंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को जो है ना हलवा बना के मैं दे दूंगा इंशाल्लाह, अभी आप लोगों को बिल्कुल समझ आ जाएगी। प्यूराइंस कौन कौन सी हैं? इसको किस तरह याद करना है? पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेड ए, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेड ए। प्यूराइंस, प्यूराइंस में कौन कौन से जी? गवानीन। पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेड ए, ये तो मैंने अपने लिए मतलब कि मैं खुद जो है ना यूज़ करता हूँ, इसी फार्मूले से बोला कि मैंने याद किया हुआ है, तो आप लोग जैसे याद करें आप लोगों को जैसे इजी लगे। ठीक है, तो गवानीन एंड एडेनिन। साइटोसिन किसने बोला? कोई नहीं, इंशाल्लाह आप लोग क्लियर हो जाएगा। और पायरिमिडीन्स एंड थायमिडीन, ये मीन पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, पाकिस्तान, हाँ ये भी है, ये वन से जैसे आप लोगों को इजी लगे। साइटिडीन एंड थायमिडीन। ठीक है, अब जो है ना गवानीन जीसी गवर्नमेंट कॉलेज, जीसी गवर्नमेंट कॉलेज, और दूसरा जाहिर सी बात है एटी, थायमिन और एटीडीन। ठीक है, ये आपस में जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी है। अच्छा, उसके बाद आगे जो न्यूक्लियोटाइड, हमारे पास कितने किस्म के न्यूक्लियोटाइड हैं? 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं, और किस बेस पे हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं? जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे इन नाइट्रोजनस बेसिस की बेस पे। ठीक है, तो कैसे जी? अब मैं न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूँ, और न्यूक्लियोटाइड किसका बिल्डिंग ब्लॉक है? डीएनए का। गुड। जिस तरह इस कमरे की जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक इसकी ईंट है, पता नहीं ईंटें हैं जी या नहीं, ठीक है, लेकिन इस तरह जो है ना डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है जी? न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है अभी आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखेंगे डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है, फास्फोरिक एसिड, ठीक है, और साथ में जो है गवानीन, ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोस, एडेनिन एंड फास्फोरस, देन the deoxyribose, cytosine and phosphorus, then deoxyribose, phosphorus and thymidine. क्या हो गया? भाई हो गई बात। ठीक है, ये 4 न्यूक्लियोटाइड बन गए हमारे पास, किस बेस पे? इन नाइट्रोजनस बेस के ऊपर। आ जाए, ठीक है जी, हमारे पास ये 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड बन गए। इनको हमने किस बेस पे डिफरेंशिएट किया है? इन बेसिस की बुनियाद पे, नाइट्रोजनस बेसिस की बुनियाद पे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया जी। सबसे पहले हमने देखा जी जेनेटिक कंट्रोल, किस तरह जो है जीन्स हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, मीन सेल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद अब हम जा रहे हैं ऐसा ऐसा प्रोटीन की सिंथेसिस की तरफ। हमारा आखिरी जो काम है इससे वो क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जीन देखा, फिर जीन एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए, देन जो है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नंबर 5 पे है जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, क्या है जी? जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, ठीक हो गया जी।
डीएनए है ना, ये प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे करता है, ठीक है, ये करता है जेनेटिक कोड की मदद से, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो इसके अंदर जेनेटिक कोड्स हैं, ठीक है। अब ये वाला अगर इसके अंदर जेनेटिक कोड होगा उस जीन के अंदर, तो ये जेनेटिक कोड है किस अमीनो एसिड के लिए, प्रोलीन के लिए, ठीक है, प्रोलीन के लिए सीसीजी। और ये यू किसके लिए है जी, सीरीन के लिए, ठीक है, ठीक है। मतलब कि जो खत आजकल तो खत के दौर चला गया है, ठीक है, जो खत जीन ने भेजा था वो उसके अंदर एक कोड वर्ड्स हैं ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए। जैसे अभी अब्दुल का ड्रामा चल रहा है तो उसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट कबाइल आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं ना, तो उनमें एक कोड वर्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह अब इस जीन का भी कोड वर्ड क्या है जी, ये कोड वर्ड है। अगर ये कोड वर्ड होगा तो कौन सा अमीनो एसिड रहेगा जी, प्रोलीन। अगर ये कोड वर्ड होगा तो कौन सा अमीनो रहेगा जी, सीरीन, ठीक है। तो सब में जैसे प्रोटीन का ये जेनेटिक कोड है सीसीजी, तो मतलब मेरे अंदर या इनके अंदर सेम, हाँ ये कोड सेम ही होगा, ठीक है, ये कोड सेम ही होगा, ठीक है। अगर ये सीसीजी होगा तो प्रोलीन ही आएगा, और यू होगा तो सीरीन ही आएगा, ठीक है। फिर आगे जो है ना वो उधर आता है डिफरेंशिएशन, मतलब कि जीन के अंदर कहीं पे पहले प्रोटीन कहा जाएगा, किसी में बाद में आ जाएगा, ठीक है। फर्ज करें ये आपकी दोस्त बैठी है तो इसमें पहले प्रोटीन कहा जाएगा, बाद में सीरीन कहा जाएगा, और आप में पहले सीरीन कहा जाएगा, बाद में प्रोटीन कहा जाएगा। तो इस तरह जो है ना ये इसके अंदर डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ तक जेनेटिक कोड, यहाँ तक क्लियर होगी ये बात। ये यहाँ तक भी मैंने तमहीद बांधी है ताकि आप लोगों को आगे समझ आ जाए आसानी से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी ये बात बिल्कुल। कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक पूछ लें। आमिना आपको समझ आ रही है, आप लेट आई हैं आई थिंक, तो ये चीज़ मैं बड़ा रिवाइज करवा दूँ या आपको समझ आ जाएगी, चलें ठीक है, आगे चलते हैं हम। हाँ पिक में आ रहे हैं, बना लिए, एक मिनट। मुझे शुरू से जो है ना टीचिंग का शौक़ है, मैं शुरू से मतलब टीचिंग करता रहता हूँ स्कूल लाइफ से भी। तो अभी इधर मैं यूट्यूब पर लेक्चर दे रहा था तो सर बुल्ला ने बोला कि हमने जो है ना प्लेटफॉर्म बनाया हुआ इसी तरीका, तो आप ऑफलाइन लेक्चर दें ताकि स्टूडेंट्स को जो है ना कोई फ़ायदा हो। सर अब ये जो भी हो रहा है सर अब्दुल्ला की वजह से हो रहा है, मतलब वही लीड कर रहे हैं सब कुछ। तो अगला जो है हमारे पास अब आ गया जी मेन पॉइंट हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जवाब दे गया, ये भी जवाब दे गया। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या है जी, फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए कॉपी फ्रॉम द जीन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए कॉपी फ्रॉम द जीन, फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए कॉपी फ्रॉम द जीन, ठीक है। ये है हमारे पास डीएनए, ठीक है। इस डीएनए का मैं छोटा सा कोई टुकड़ा ले रहा हूँ, ठीक है।
देखें ये हमारे पास है डीएनए, ठीक है। इस डीएनए का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे ड्रा किया है, ठीक है। ये तकरीबन 6 न्यूक्लियोटाइड का टुकड़ा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 न्यूक्लियोटाइड का एक टुकड़ा है, ठीक है। तो अब देखें जो डीएनए की जो बैकबोन है ना, वो बनाई होती है फास्फोरस और डीऑक्सीराइबोज शुगर में। डीएनए की बैकबोन कौन बनाता है? फास्फोरस और डीऑक्सीराइबोज शुगर। और उसके अंदर का जो रीजन है वो कौन बनाता है? ये नाइट्रोजनस बेसिस बनाती है, ठीक है। डीएनए के जो बाहर का पोर्शन है, जो उसकी बैकबोन है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, वो बनाएगी फास्फोरस और डीऑक्सीराइबोज। लेकिन जो अंदर की तरफ जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो बनाएगी उसका अंदर का पोर्शन, ठीक है, उसके अंदर मौजूद होंगी। तो ये आपस में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए होंगे, ठीक है, दिस वन। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? ये तो एक डीएनए का टुकड़ा। अब इस डीएनए से हमने क्या करना है? आरएनए बनाना है, ठीक है। अब आरएनए कैसे बनेगा? देखें, आरएनए बनाने के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ होगा न्यूक्लियोटाइड्स का, उसको हम कहेंगे जी प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर। फॉर एग्जांपल टाटा, ये तो एफएससी लेवल में पढ़ा है टाटा, हाँ, टाटा सीक्वेंस, ठीक है। तो ये प्रमोटर सीक्वेंस है। तो एक एंजाइम होगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा जी? वो उस सीक्वेंस को जो है रिकॉग्नाइज करेगा और वहां पर जाके जो है इनिशिएशन करवा देगा किसकी जी? मैसेंजर आरएनए की, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कोई एक आरएनए पॉलीमरेज आता है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब सेकंड डायग्राम में आप लोग देखें, तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा जी? ये ऑलमोस्ट जो डीएनए की डबल हेलिक्स की जो 2 ट्विस्ट है ना, उनको जो है ना ये अनबाउंड कर देता है, ठीक है। क्या करता है ये? पहला काम क्या है जी? ये प्रमोटर पे अटैच होता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है जी? प्रमोटर पे अटैच होता है। दूसरा काम क्या है जी? ये 2 टर्न्स को, ऑलमोस्ट 2 टर्न्स को अनबाउंड कर देता है, ठीक है। अच्छा, तो कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को हम दुनिया भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो इलामा इकबाल की पोएट्री भी जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, आप में से किसको लगती है इलामा इकबाल की अच्छी पोएट्री? हाँ, गुड गुड। अब फिर ये शेर भी आता होगा, जो है काबिल तरबियत आम तो है जो है काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गुल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान का ही देते हैं, ढूंढने वालों को हम दुनिया भी नहीं देते हैं। इधर आप आए हुए दुनिया ढूंढ रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो आप लोग, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, देखेंगे पी डी पी डी पी डी, आरएनए पॉलीमरेज से कौन से 2 काम है? प्रमोटर पे अटैच होगा और अनबाउंड कराएगा, ऑलमोस्ट 2 टर्न्स की, ठीक है। और एक टर्न में आई थिंक 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा जी? ये होगी अनबाउंड, ये अब एक ही बच गई इधर, ठीक है। एक यूं नीचे नहीं चली गई है, सपोज कर लें, ठीक है। इधर समझ में मैथमेटिक्स शुरू हो गई है। सपोज कर लें ये नीचे चली गई है, ये खुल गई आपस में, ठीक है। तो इनके दरमियान में कौन से बॉन्ड टूटे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे हैं, ठीक है। और ये 2 कॉइल जो हैं ये अनबाउंड हो गई हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा जी? अब इधर क्या बनेगा जी? मैसेंजर आरएनए कॉपी बनेगी, ठीक है। वो कैसे बनेगी देखेंगे, ये फास्फेट राइबोज, फास्फेट राइबोज, फास्फेट राइबोज, फास्फेट राइबोज, ठीक लिख रहा हूँ? राइबोज क्यों लिख रहा हूँ मैं इधर आरएनए की कॉपी बन? गुड, इधर आरएनए कॉपी बन रही है, क्योंकि जो दूसरी कॉपी है, जो इसकी दूसरी कॉइल है वो कहीं नीचे है, ठीक है, क्योंकि वो अनबाउंड हो गई है। और उसके दरमियान में कहीं जो है स्पेस जो मौजूद है, वहां पे क्या बन रही है जी? आरएनए कॉपी बन रही है, ठीक है।
ठीक हो गया। जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आप आके अटैच हुआ प्रमोटर साइट पे, जब ये यहाँ के अटैच होगा, ठीक है, तो उसके नतीजे में जी के सामने कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा जी? सी, ठीक है, सी। लेकिन वो राइबोज वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, डीऑक्सी राइबोज वाला न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, ठीक है। अब जी का कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा जी? अब इसने इसकी तो करवा दी, अब इधर आ गया ये, इधर जब आएगा तो क्या कराएगा? इसके सामने क्या करवाएगा? सी, और सी के आगे जी, और इधर ए के आगे ए के आगे ए के आगे यूरासिल। ये इधर थोड़ी समझने वाली बात है, ठीक है। तो ए क्या क्या कराएगा जी? यूरासिल, ठीक है। और इधर सी के आगे जी, ठीक है। अब इधर एक हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बचा हुआ है आखिरी, राइबोज फास्फेट, यू, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसके साथ जो है ना और भी दो फास्फेट मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। इसके साथ जब ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, तो उससे पहले इस न्यूक्लियोटाइड को हम एक्टिव करते हैं। अब ये मैंने न्यूक्लियोटाइड इसलिए सेट बनाया था कि आप लोगों को समझ आ जाए। हम ट्रांसक्रिप्शन से पहले उस न्यूक्लियोटाइड को क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं। और एक्टिव कैसे करते हैं? उसको एटीपी की सूरत में एनर्जी देते हैं, उसको हम दो फास्फेट देते हैं, ठीक है। जब ये एक्टिव होगा तो जब ये यहाँ पे आके जो इसकी जो नाइट्रोजन स्पेस है यू, इसके साथ आके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, और जो इसका रिमेनिंग फास्फेट है ना, ये हाइड्रोजन, ये दो जो फास्फेट बॉन्ड है, ये जब टूटेंगे तो इसके नतीजे में एनर्जी खारिज होगी, और वो एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में अपना रोल प्ले करेगी इस आर के साथ। नाइट्रोजन स्पेस इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, और ये आपस में फास्फेट और राइबोज क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड, ताकि मजबूत हो ना, रीढ़ की हड्डी तगड़ी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड की निस्बत मजबूत होता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या बन गई है जी? मैसेंजर आरएनए की कॉपी बन गई है। और इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 6 न्यूक्लियोटाइड हैं। और कोड कितने हैं जी? 2 कोड हैं, ये देखिए। ये कोड है, एक जो ट्रिपलेट होता है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। 3 कोड में उसमें कोड होते हैं, ठीक है। और ये एक और कोड है, ठीक है। अब देखें, ये जो मैंने मैसेंजर आरएनए कॉपी बनाई है, ये अब न्यूक्लियस के अंदर बन गई है। न्यूक्लियस बहुत सियाना है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सारे फंक्शन तो नहीं हो रहे होते ना, साइटोप्लाज्म में भी फंक्शन हो रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूक्लियस ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो वो तो है सॉरी डीएनए सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो डीएनए तो है ही न्यूक्लियस में, वो तो साइटोप्लाज्म में है ही नहीं, बाकी सारे फंक्शन तो साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। तो वो क्या करता है? ये मैसेंजर आरएनए की कॉपी बना के, अपना मुंशी बना के अपने रियाया में भेज देता है, अपने एनवायरनमेंट में भेज देता है। फिर ये मैसेंजर आरएनए आगे प्रोटीन्स बनाएगा। वो प्रोटीन या तो एंजाइम की सूरत में होगी या स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगी, ठीक है। या तो फंक्शनल होगी या स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगी, ठीक है। तो यहाँ तक होप्स मैसेंजर आरएनए जो है आप लोगों ने बना लिया, अपने माइंड में भी बना लिया है। क्लियर होगी यहाँ तक बात? ठीक है। अच्छा, अब इसी से आगे चलते हैं। बिल्कुल आसान है कि प्रोटीन कैसे बनती है जी। ठीक हो गया। अब ये है जी हमारे पास सेल, ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे है जीन। इस जीन ने साइटोप्लाज्म में जो फंक्शन है उनको कंट्रोल करना है, इसने बना दी मैसेंजर आरएनए कॉपी। जो मैसेंजर आरएनए कॉपी बनी है, तो ये क्या करेगी? ये न्यूक्लियर पोर से कहाँ पे आएगी? साइटोप्लाज्म में। जब साइटोप्लाज्म में मूव करेगी तो वहां पे इसको कौन पकड़ेगा? साइटोप्लाज्म में इसको कौन पकड़ेगा? राइबोसोम। गुड।
साइटोप्लाज्म में इसको राइबोसोम पकड़ेगा और वो क्या करा देगा जी, ट्रांसलेशन। ठीक है, मतलब जो ट्रांसक्रिप्ट थी, जो लिखा हुआ था वो हुक्म आगे जारी हो गया। ठीक है, जो बादशाह ने जो ट्रांसक्रिप्ट लिखी थी, जो हुक्म लिखा था, वो आगे जारी हो गया। ठीक है, अपनी रहा तक ठीक हो गया। तो अब आ जाएंगे आगे प्रोटीन कैसे बनेगी। हमने ना लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो उनकी मेन ऊपर जो है ना क्या होते हैं जी, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब ये जो मैसेंजर आरएनए कॉपी बन गई है, इसको अगर मैं इधर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, देखना कैसे ड्रा करता हूँ। हमारे पास कौन कौन सा कोड है जी, सीसी, जीसीजी और यूजी यू। ये मैसेंजर आरएनए कॉपी है, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें से देखना था ये कोड ही है, असल तो ये कोड ही है, बाकी तो सारे न्यूक्लियोटाइड सेम है, सब में ही राइबोज है, सब में ही फास्फेट है, लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड की बेस पे हम इनको जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखें जी, ये कॉपी जाएगी कहाँ पे, राइबोसोम की तरफ। राइबोसोम्स के दो पार्ट होते हैं ना, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। ठीक है, ये इसका लार्जर सब यूनिट। ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट। ठीक हो गया। अब देखें अब क्या होगा। अब जब साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए आ गया, इसने राइबोसोम के साथ जो है अटैचमेंट कर ली। अटैचमेंट के बाद ये क्या करेगा, अब राइबोसोम का काम है कि ये ट्रांसफर आरएनए ढूंढेगा। अब इन राइबोसोम का क्या काम है, ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर आरएनए ढूंढेगा। ऐसे ट्रांसफर आरएनए जो इस कोड के लिए मुवाफिक हो, जो इस कोड के लिए हो। ठीक है, अब क्या होगा जी, यहां पे एक आएगा ट्रांसफर आरएनए, इधर आएगा दूसरा ट्रांसफर आरएनए। ठीक हो गया जी। अब देखें इधर होगा कोड जी जी सी, इधर होगा ए सी ए। अब देखें इस ट्रांसफर आरएनए पे, ये ट्रांसफर आरएनए कौन सा अमीनो एसिड पकड़ेगा, इस कोड को देख के ये ट्रांसफर आरएनए कौन सा, प्रोलिन। गुड, कौन सा पकड़ेगा जी, प्रोलिन, क्योंकि प्रोलिन का ये वाला कोड है सीसीजी। ठीक है, ये ट्रांसफर आरएनए किस को पकड़ेगा जी, प्रोलिन को पकड़ के लेके आएगा इसको। ये इसने पकड़ा हुआ है, देखें ये पकड़ा हुआ है इसने प्रोलिन को। ठीक है, अब इधर एक और अमीनो एसिड आएगा और यू कोड को देख के ये वाला ट्रांसफर आरएनए कौन सा जो है अमीनो एसिड पकड़ के लाएगा, सीरीन। ठीक है, क्योंकि यू किसको करता है जी, किसका कोड वर्ड है, सीरीन अमीनो एसिड का। ठीक है, सीरीन, यहां पे दूसरा आ गया जी सीरीन। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारे पास
दो अमीनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड। मैं शुरू से ही दो को लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, मैं ज़्यादा जो है इसमें ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये दो ही को लेके मैं चल रहा हूँ। अब देखें इन दोनों के दरमियान जब ये यू मूव करेंगे, ये जो मैसेंजर आरएनए जब ये यू मूव करेगा तो ये जो इधर जो लगा हुआ है प्रोलीन, ये इसके साथ सीरीन के साथ क्या करेगा जी, पेप्टाइड लिंकेज बनाएगा। किसकी मौजूदगी में, पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की मौजूदगी में, ठीक है। पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम इन दोनों का आपस में जो है पेप्टाइड लिंकेज बना देगा, ठीक है। इन दोनों के आपस में अनबन करवा देगा। पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज। तो ये दो अमीनो एसिड की आपकी प्रोटीन बन गई है। होप सो यहाँ तक जो है बात क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं दोहरा देता हूँ अपना, आप लोगों के लिए देखें, हमने बनानी थी प्रोटीन, ठीक है। तो आज तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो जीन्स हैं वो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में खसूसियात को जो कंट्रोल करते हैं, लेकिन बात यहाँ तक नहीं है। जीन्स हमारी डे टू डे फंक्शन को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जीन क्या है, जीन है एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी विच मे बी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल देखें जो मतलब कि प्रोटीन बनती है, कुछ प्रोटीन हमारी मेम्ब्रेन का हिस्सा होती है, जैसे लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन हमारी मेम्ब्रेन का हिस्सा होती है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। और कुछ फंक्शनल प्रोटीन यानी कि एंजाइम्स, ठीक है, एंड फंक्शनल मीन एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या हैं, दरअसल प्रोटीन ही तो हैं, ठीक है। तो ये जहाँ तक जीन की डेफिनेशन होगी, उसके बाद जीन एक्सप्रेशन, जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, ठीक है। जीन कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है जी, ट्रांसक्रिप्शन, उसके नतीजे में क्या बनता है जी, मैसेंजर आरएनए, इसका एक वजीर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन, यानी उस वजीर से आगे वो जो हुक्म था वो रियायत तक पहुंच गया और उसके नतीजे में जो एक प्रॉपर चीज बननी थी प्रोटीन, वो बन गई है। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर भी हो सकती है, फंक्शनल भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गई बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। डीएनए के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन कौन से हैं जी, फास्फोरिक एंड नाइट्रोजनस बेसिस एंड शुगर। फर्दर नाइट्रोजनस बेसिस में दो टाइप्स हैं जी, प्यूराइंस एंड पाइरिमिडाइंस, ठीक है। प्यूराइंस में जो है ना कौन कौन से हैं, पीजीए पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेड ए, ठीक है। प्यूराइंस गवानीन, इधर भी जो आता है उधर भी आता है गवानीन, और प्यूराइन इधर देखें जी जो आ रहा है गवानीन, उसके बाद एडिनिन, ठीक है। देन जो है पाइरिमिडाइंस में पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, मैंने इनको ऐसे याद किया हुआ है। सी से जो है साइटोसिन एंड टी से थायमिडिन, ठीक है। लेकिन ये डीएनए में थायमिडिन होगी और आरएनए में क्या होगी, यूरासिल, ठीक है, यूरासिल। अच्छा, उसके बाद हमें पढ़ा है जी जेनेटिक कोड, ठीक है। डीएनए के पास एक स्पेसिफिक कोड होगा जिसको हम कहेंगे जेनेटिक कोड, ठीक है। उसी कोड की मदद से ही जो है ना आगे प्रोटीन बनेगी कि इस जगह पे कौन सा अमीनो एसिड लगना है, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ेगा ये ट्रांसक्रिप्शन और देन ट्रांसलेशन, दिस वन इज ट्रांसलेशन, ठीक है। तो क्लियर होगी ये बात, उम्मीद है काफी हद तक आपको क्लियर होगी बात, ठीक है। देन ट्रांसलेशन। अच्छा जी, उसके बाद एक और टॉपिक भी है, थके तो नहीं हो आप लोग? कंट्रोल ऑफ जीन फंक्शन, कंट्रोल ऑफ जीन फंक्शन।
जो फंक्शन है ना, मतलब कि एक जीन जो है ना वो मुसलसल ये प्रोटीन बनाई जा रहा है बनाई जा रहा है बनाई जा रहा है, उसको रोकने वाला भी तो हो ना, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये हम कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कैसे जी? थ्रू जेनेटिक रेगुलेशन एंड थ्रू इंजाइमेटिक रेगुलेशन। अब जेनेटिक रेगुलेशन के लिए आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत आसान सी एग्जांपल है। अच्छा, जब हमने एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, मैं जिस तरह आप लोग फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो फिजियो का एग्ज़ाम है, तो आप लोग क्या करोगे? फिजियो की बुक उठाओगे। जब फिजियो की बुक उठाओगे ना, तो आप लोग कहोगे कि फिजियो की बुक से मैं थोड़ा स्लो पढ़ रहा हूँ, मैं यूट्यूब लेक्चर्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। यूट्यूब लेक्चर देखती हो, एक देखती हो फिर दूसरा देखती हो, इस तरह आप उस की जो एक्टिविटी है ना आपकी पढ़ने की, उस वो फास्ट हो रही होती है, ठीक है। और साथ साथ आप क्या करते हो? यूट्यूब का लेक्चर देखते हो लोग, एक जो है ना, मेरे भी साथ में हम क्या करते हैं जी, साथ साथ कोई म्यूजिक आ गया, कोई फनी वीडियो आ गया, साथ साथ यूट्यूब पे वो भी खोल लेते हैं, करते हैं। तो ये क्या कर रही है जी? ये नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है, ठीक है। ये उस जीन एक्सप्रेशन को कम कर रही है, ठीक है ये। और फिर क्या करते हैं, अब मैं पढ़ रहा हूँ तो अबू ने मुझे फ़ोन लेके दिया, तो मैं जो है ना, भाई का क्या नाम है, बिल्कुल ये जो है ना उदास बैठा है आपका क्या नाम है? शुएब। शुएब को जो है ना इसको वालिद ने फ़ोन लेके दिया कि बेटा तूने पढ़ना है, ठीक है। अब शुएब ने फ़ोन ले लिया जी, ये पढ़ रहा है जी, यूट्यूब पे लेक्चर देख रहा है फिजियो के जी, डॉक्टर इमरान एडमिन स्पीक के लेक्चर ले रहा है जी, ठीक है। और साथ साथ में क्या करता है जी, ये वीडियो देखने लग जाता है जी म्यूज़िक की। जैसे इसने म्यूज़िक की वीडियो देखी है ना, जाकर मतलब फिल्म देखने लग गया, तो ऊपर से जो है इसका वालिद आ गया। तो वालिद क्या कहता है जी, बेटा तो फ़ोन इधर दे ना, तो सिर्फ फिजिक्स पढ़, बस समझ रहे हो? तो फ़ोन दे शुएब भाई, फ़ोन दो, 10 फिजिक्स पढ़ो। तो सेम ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इधर टाटा सीक्वेंस है, ये प्रमोटर पे अटैच हो गया है। और जो ये जो है ना, ये इनहांसर फैक्टर्स हैं, इनहांसर फैक्टर्स, ठीक है, इनको बोलते हैं, एक स्पेसिफिक नाम है इनका, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन, देखना ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आप जिसमें फिट हो रही हैं। तो ये देख रहा है जी, ये देख रहा है लेक्चर्स, यूट्यूब के लेक्चर्स, ये पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही हैं, ये उस ट्रांसक्रिप्शन को फास्ट कर रही हैं, ठीक है। और साथ साथ जो है इधर पढ़े हैं जी रिप्रेसर। रिप्रेसर कौन से हैं जी? एड्स वगैरह, गाना सुन लिया, ये रिप्रेसर है, ये उसको नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है जी। देखें यूट्यूब के, मैंने जो है ना, बात सुने, सिंपल सी बात है, ये है जी मेरे पास टाटा सीक्वेंस, ठीक है। इस टाटा सीक्वेंस पे आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो गया। अब मैंने तैयारी किसकी करनी है जी? एग्जाम की। और इधर मैंने क्या करना है जी? प्रोटीन बनाना है। दरअसल क्या इधर बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। प्रोटीन में इधर क्या बना रहे हैं? आरएनए की कॉपी, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ठीक है। तो इस इधर जो है ना, ये हमारे पास, इधर मैंने उठा ली है फिजियो की बुक। उस फिजियो के लिए मैंने क्या किया, ये मैंने यूट्यूब के लेक्चर देखे, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये इनहांसर है, ये उसको इनहांस कर रहे हैं मेरी एक्टिविटी को। और इधर मैंने जो है ना रिप्रेसर रखे हुए हैं, वो क्या है जी? कोई फिल्म होगी, कोई मूवी होगी, कोई शाहरुख खान की कोई फिल्म होगी, ठीक है। आजकल मैं खुद अर्तुगरुल ड्रामा बहुत देखता हूँ, तो मेरे लिए जो है ना यहाँ पे अर्तुगरुल फिट आएगा, ठीक है। कुर्रस उस्मान, उसकी कोई 106-7 की चल रही है, वो मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे क्या होगा जी,
अब्बा आ गया, इंसुलेटर, ठीक है, ये सारे काम गार्ड कर देगा, ये उस जीन को बनने नहीं देगा, उस जीन को एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा, कॉपी नहीं बनेगी। अब्बे ने क्या किया, सब कुछ खत्म कर दिया इंसुलेटर में। होप सो मेरी बात आप गेन कर पाए। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद देखें जी, ये तो होगी जेनेटिक रेगुलेशन, ठीक है, क्या होगी, उसके बाद है एंजाइमेटिक रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल मैंने भी आप लोग बताया है जी नाइट्रोजनस बेसिस का, नाइट्रोजनस बेसिस का बोर तो नहीं हो रहे हो ना, एंजॉय कर रहे हो, प्यूराइंस एंड पेरीमिडाइंस। ठीक है जी, देखें अब जो प्यूराइंस के जो एंजाइम्स है ना, जब प्यूराइंस बन रहे होते हैं तो प्यूराइंस के एंजाइम्स ही क्या करते हैं जी, प्यूराइंस के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनको रिप्रेस करते हैं और इनको जो है एक्टिवेट करते हैं पायरीमिडाइंस को, ठीक है। पायरीमिडाइंस के एंजाइम को क्या करते हैं जी, एक्टिवेट करते हैं। कि अब देखें ना, प्यूराइंस और पेरीमिडाइंस हमारी बॉडी में इक्वल क्वांटिटी में पाया जाता है ऑलमोस्ट। जब प्यूराइंस बनेगा, समझो इधर दो प्यूराइंस बन गए हैं, ठीक है, इधर अभी पेरीमिडाइन एक ही नहीं बना, तो ये क्या करेगा जी, ये इस तरह करेगा कि इन दो को स्टॉप करेगा, इसके जो एंजाइम्स होंगे अपने आप को स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो हम और एक मिनट में एक और बात मेरे माइंड में आ रही है, वो बताता हूँ। पहले हमने पढ़ा था 12वीं क्लास में, चैप्टर था आई थिंक 13 था, एंजाइम्स वाला, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि जो आखिर में जो एंड प्रोडक्ट होता है ना, वो जाके पहले वाले एंजाइम्स को फीडबैक दे रहा होता है कि नहीं बस कर, बहुत हो गया है, बस कर, ठीक है। तो इधर भी ये ऐसे ही कंट्रोल करेगा प्यूराइंस। जो प्यूराइंस के एंजाइम्स है ना, ये अपने इसके बेसिस हैं, इधर मान गए हैं फर्ज करो 4 बेसिस और पेरीमिडाइन का एक भी नहीं बना, प्यूराइंस के एंजाइम कहेंगे भाई बस स्टॉप, ठीक है। और किसको एक्टिवेट करेंगे जी, पायरीमिडाइंस को। जब पायरीमिडाइंस बन जाएंगे जी 4, तो ये कहेगा 4 से 8 कर लो, 8, तो ये कहेगा जी नहीं, पायरीमिडाइन के एंजाइम कहेंगे अब पायरीमिडाइन बहुत बन गए हैं, जरा इनको स्टॉप करो, ब्रेक लगाओ और प्यूराइंस के एंजाइम को एक्टिवेट करो, फिर इधर 8 बन जाएंगे, 8 से 12 बन जाएंगे। तो ये एंजाइमेटिक कंट्रोल है, ठीक है, कि किस तरह जीन जो है ना अपने आप को एंजाइमेटिकली कंट्रोल कर रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक फिनिश हो गया है, उसको आप लोगों को समझ आ गया है।